अभी हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? उस समय लड़ना ही हमारा धर्म था कि नहीं? बोलो हाँ। क्या हमें जब युद्ध होगा तो क्या हम ये कहेंगे कि ये छूत है, ये अछूत है, ये बड़ा है, ये छोटा है? क्या ये भावना रखोगे तो जीत पाओगे? इसलिए राष्ट्र को सुरक्षित रखना हो, राष्ट्र की रक्षा चाहते हो, भारत माता का भला चाहते हो, तो सनातनियों आपको संगठित रहना होगा। यदि आप भारत का भला नहीं चाहते तो आप फिर भले जातियों के नाम पे बटे रहो। कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? चलो बताओ, भारत माता किस किस की माता है? बोलो है तो बोलो भारत माता की। तो बताओ, भारत माता हम सबकी माता है, तो जब माता तुम्हारी हमारी एक है तो हम चारों एक हुए कि नहीं? हमारी माँ भारती के बेटे हम हैं, तो फिर हम लड़ाई किस बात की करें कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? हमारी माँ तो एक है ना, भारत माता। तो हम एक हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता होती है ना, वहां सब कुछ होता है। एक बात बताओ, रावण का भाई रावण के साथ था? जोर से, जोर से। नहीं। और राम के भाई राम के साथ थे कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। राम के भाई ने राम का साथ दिया, इसलिए राम जीत गए। रावण के भाई ने रावण का साथ नहीं दिया, इसलिए रावण हार गया। जीत तभी होगी जब हमारा भाई हमारा साथ देगा। तो हम कितने भाई हैं बता दो? हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक दो भाई से काम ना होगा। सच बताऊं, हम सनातनी 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? जोर से। 4। कितने भाई हैं? 4। क्यों जी, आप कितने भाई हो? 4। 4 भाई कौन कौन? हमारे 4 भाइयों में एक भाई ब्राह्मण, एक भाई क्षत्रिय, एक भाई वैश्य और एक भाई शूद्र। हम चारों भाई हैं। हम चारों संगठित हो जाते तो क्या मजाल मुगलों की, अंग्रेजों की कि हमारे देश को गुलाम बना लेते। वो तो हम जातियों के नाम पर बट गए। हमारा बिहार, हमारा भारत किसके नाम पर बटा है? बोलो, जातियों के नाम पर। यदि हम संगठित होते तो बताओ, क्या हमें कोई गुलाम बना सकता था? जोर से। चलो बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है, वेद वचन। वेद कहता है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय, और भगवान की जांघ से वैश्य, और भगवान के चरण से शूद्र। तो बताओ, तुम चारों के पिता तो एक हुए ना? भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र। तो तुम चारों का बाप तो एक ही है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का पिता कौन? जोर से। चारों के पिता भगवान। तो तुम एक बाप की संतान हो तो चारों भाई ही तो हो। जब भाई हो तो फिर लड़ाई किस बात की? यदि आप कहते हो कि हम 2 भाई हैं, यदि आप कहते हो कि हम 1 भाई हैं, सुनो, कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? जोर से, जोर से। बांग्लादेश से अभी खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? जिंदा जलाए गए हिंदू बांग्लादेश में, उल्टा लटका के जलाए गए हिंदू। बहन बेटियों का खुलेआम बलात्कार हुआ। क्या आपने नहीं देखा टीवी पर? नहीं सुना? क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं होता, जातियों पे बटा है। चलो बताओ, बिहार में हिंदू संगठित है कि बटा हुआ है? जोर से। मैया, बिहार में हिंदू संगठित है कि बटा है?
जोर से, बटा है ना। अच्छा ये बताओ, जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र किसने रचा? अंग्रेजों ने नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो। अरे हमें आपस में अंग्रेजों ने लड़ाया जातियों के नाम पर। चलो बताओ, क्या भगवान राम ने शबरी को गले नहीं लगाया? क्या राम ने निषाद राज को गले नहीं लगाया? जब निषाद राज को गले लगाया, केवट को गले लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए। शबरी तो सबर जात की थी, लेकिन राम ने गले लगाया, जूठे बेर खाए। जब राम भेदभाव नहीं करते, छुआछूत नहीं करते, हम कौन होते हैं छुआछूत करने वाले? जातियां बनी व्यवस्था के लिए। चलो बताओ, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कौन है? एक व्यवस्था है। वैश्य कौन है? एक व्यवस्था है। शूद्र कौन है? एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है, आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। जैसे आपके मुजफ्फरपुर में भागवत जी हो रही हैं, ये सत्संग हो रहा है, तो यहाँ पर किसी ने टेंट की व्यवस्था संभाली, किसी ने साउंड की व्यवस्था संभाली, किसी ने झाड़ू की व्यवस्था संभाली, किसी ने यहाँ पर बिजली की व्यवस्था संभाली। भाई, बिना व्यवस्था के कोई कार्य होता है? आपके घर में बेटी का विवाह होता है तो आप व्यवस्था बांटते हो कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण की व्यवस्था है। वेद पुराण कौन संभालेगा? ब्राह्मण। तलवार कौन संभालेगा? क्षत्रिय। पैसा कौन संभालेगा? वैश्य। सेवा कौन संभालेगा? शूद्र। ये व्यवस्था बनी। अब व्यवस्था बनी, बाद में क्या हुआ? हमारे देश में छुआछूत घुसा दिया गया। अच्छा ये बताओ, आज के 50 साल पहले बिहार में जब बच्चा पैदा होता था तो नरा काटने कौन आता था? चलो बताओ, आज के 50 साल पहले जब स्त्री के बच्चा पैदा होता था तो डिलीवरी कौन कराता था? जोर से, ए भैया बताओ, आप लोग कौन कराता था भैया? हैं? गांव में एक ताई मां हुआ करती थी ना, वो शूद्र समाज से हुआ करती थी, और वो ताई आकर के तुम्हारे बच्चे का नरा काटती थी, तुम्हारे बच्चे को वो सबसे पहले साफ करती थी, बच्चे के मुंह पे हाथ डालकर उसकी गंदगी निकालती थी, और कहते थे कि जब तक वो ताई माँ आकर बच्चे को शुद्ध ना करे तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। जिस ताई के द्वारा बच्चा शुद्ध करने से वो शुद्ध होता था, अरे जिसके छूने से तुम्हारी संतानें शुद्ध होती हैं, भला वो ताई माँ, वो शूद्र समाज अछूत कैसे हो सकती है? वो समाज खुद अशुद्ध कैसे हो सकती है? क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? फिर हमारे देश में कभी भी हम लोग आपस में मिलजुल के रहा करते थे। कभी हमारे यहाँ जातियों के नाम पे लड़ाइयां नहीं थी। लड़ाइयां घुसा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। षड्यंत्र के तहत हम लड़ते चले गए, हमने उसी को सत्य समझ लिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, चलो बताओ, हम सनातनी एक हैं कि बटे हुए हैं? यदि आप बट जाओगे ना मेरी माँ, तो आप बताओ हमारे देश में कितना ज्यादा धर्मांतरण होता है। यदि आपने आपस में जातियों के नाम से बंटवारा कर लिया तो हमारे देश के बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियन हो गए गांव के गांव, धर्मांतरण हो गया गांव के गांवों का। तो क्या धर्मांतरण हो जाना सही है? इसलिए मेरी माँ, अभी हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? उस समय लड़ना ही हमारा धर्म था कि नहीं? बोलो हाँ। क्या हमें जब युद्ध होगा तो क्या हम ये कहेंगे कि ये छूत है, ये अछूत है, ये बड़ा है, ये छोटा है? क्या ये भावना रखोगे तो जीत पाओगे? इसलिए राष्ट्र को सुरक्षित रखना हो, राष्ट्र की
रक्षा चाहते हो, भारत माता का भला चाहते हो, तो सनातनियों आपको संगठित रहना होगा। यदि आप भारत का भला नहीं चाहते तो आप फिर भले जातियों के नाम पर बटे रहो। कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? चलो बताओ, भारत माता किस किस की माता है? बोलो, है तो बोलो भारत माता की। तो बताओ, भारत माता हम सबकी माता है, तो जब माता तुम्हारी हमारी एक है तो हम चारों एक हुए कि नहीं? हमारी माँ भारती के बेटे हम हैं, आज के जमाने में कुछ लोग की करें कि तुम दास बड़े हो, तुम अनिरुद्ध छोटे हो। पर मीम्स बना हमारी माँ करके तो ना एक है लोग ना, मेरा भारत माता। मजाक उड़ाते तो हम हंसते एक हैं। हैं। लेकिन तुम भले हंसो मेरे पर जहाँ मेरी माँ सुमति को तहाँ तो मुझ पे संपत्ति ही नाना, भरोसा है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ इन एकता माओ होती का है ना, भरोसा बना वहाँ सब रहे। कुछ होता है। कभी कोई माँ, कभी बात कोई बताओ। बेटी ये कहे कि जहर खा लो, रावण जहर का ना भाई खाना रावण के पड़े, साथ था। उसे रोटी मिलने का जोर से। कोई आसरा तो हो। आज जोर से। बताइए कि ये माँ, नहीं, यदि और आज राम के ये भाई गौरी राम के गोपाल साथ ना थे कि होता नहीं? तो बोलो ये हाँ। अमेरिका बेटी चली जाती बोलो और हाँ। दूसरी बेटी जहर दे राम रही है। के बताओ, ये भाई ने बिल्कुल राम का अनाथ साथ थी या नहीं? दिया, इसलिए राम जीत बोलो। गए। रावण के भाई ने रावण लेकिन का साथ शायद नहीं दिया, इन माओ के इसलिए लिए रावण हार भगवान ने गया। यहाँ ये जीत दास तभी अनिरुद्ध को होगी बिठा रखा है जब हमारा कि भाई तुम किसी हमारा माँ का सहारा बनते रहना। साथ देगा। आप भी किसी तो माँ हम का कितने सहारा भाई हैं बनिए, बता दो। इतनी सी मेरी प्रार्थना है। जोर से 4। कितने भाई हो? अब बताओ, लड़ोगे? बताओ, ब्राह्मण कौन है आपका? बोलो। ब्राह्मण हमारा भाई, क्षत्रिय हमारा, वैश्य हमारा, शूद्र हमारा भाई है। ये तो रही सनातन की बात। अभी हमारे, अब लोग कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम को लोग कहते हैं कि ये भाई भाई हैं। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? क्या मुसलमान गाय को माता मानता है? गाय को मार कर खा जाता है। जो गाय को माता माने वो हमारे भाई हैं, जो गाय को मार कर खा जाएं वो हमारे भाई नहीं है। गंगा को कितने लोग माता मानते हैं? जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई हैं, जो गंगा को माता ना माने वो हमारे भाई नहीं हैं। कितने लोग छठ पर्व मनाते हैं? जो छठ पर्व मनाए वो हमारे भाई हैं, जो छठ पर्व ना मनाए वो हमारे भाई। फिर इसलिए जानो कि आपका कौन है और आपका कौन नहीं है। जो आपका है उसे आप अपना